ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़। मुस्लिम समाज का पवित्र त्यौहार ईद मिलादुन नबी 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसमें 18 अक्टूबर की रात जलसा और 19 अक्टूबर की सुबह जुलूस-ए-मोहम्मदी पूरे शहर में बड़ी धूमधाम से निकाला जाएगा। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस-ए-मोहम्मदी से पहले सितारगंज शहर के मुख्य मार्गों पर सफाई और बाजार में घूम रहे आवारा जानवरों को रोकने के लिए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया है। ईद उल मिलादुन नबी का त्यौहार हर साल मुस्लिम समाज के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसको लेकर 18 तारीख को जलसा और 19 तारीख को जुलूस मोहम्मदी निकलेगा। इसमें जो हमारे मुख्य मार्गों जहाँ से जुलूस होकर निकलता है उसको लेकर उस पर रोडों पर सफाई पूरी होनी चाहिए। जो आवारा पशु घूमते रहते हैं उनको रोका जाए और जो बड़े वाहन हैं जो वहाँ पे जो है अक्सर निकलते हैं उनको भी जो है उस टाइम जब तक जुलूस पूरा ना निकले उसको रोक के रखा जाए और उसके बाद अनुमति दी जाए उनको बाहर जो है अंदर आने की बड़े वाहनों को। साथ ही क्योंकि इसकी एक ज़रूरत भी है कि अभी कल ही एक जो है छत्तीसगढ़ में हादसा हुआ है कि एक जो है कार ने 16 लोगों को चल दिया। तो ऐसी स्थिति यहाँ पैदा ना हो, इसके लिए प्रशासन को हम ये मांग करने आए हैं कि इस पर पूरा ध्यान देते हुए उस पर कार्रवाई की जाए। इस पर क्या उद्देश्य? ये प्रशासन ने इस पर हमें अवगत कराया है कि आपकी इस मांग को जो है जिलाधिकारी महोदय साहब को जो है अवगत कराते हुए इस पर जो भी आपकी मांग है उस पर कार्रवाई की जाए। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर इलेक्ट्रॉनिक गोदाम से चोरी किए गए इन्वर्टर बैटरी बरामद कर लिए हैं, जिनकी कीमत करीब 2 लाख बताई जा रही है। गिरफ्तार लोगों में से 2 ने नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी करने की बात कबूली है। ये पूर्व में गोदाम में कर्मचारी भी रहे हैं। प्रतापपुर निवासी प्रीतम सिंह का पुत्र ठाकुर दास ने पुलिस पर तहरीर देकर कहा था कि उसकी काशीपुर में हर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दुकान है, जबकि प्रतापपुर में इन्वर्टर बैटरी रखने का गोदाम है। स्टॉक चेक करने के दौरान पता चला कि गोदाम से कुछ बैटरी इन्वर्टर चोरी हुए हैं, जिनकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा 380 IPC के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कायम कर टीम गठित कर जांच पड़ताल शुरू की। टीम ने मुखबिर की सूचना पर प्रतापपुर निवासी बबलू और अनिकेत और मोहल्ला किला निवासी प्रीतम सैनी को गिरफ्तार किया और इनकी निशानदेही पर 17 इन्वर्टर और छोटी बड़ी 15 बैटरी बबलू के घर से बरामद कर ली है। पुलिस के मुताबिक बबलू और अनिकेत पहले इसी गोदाम में कार्य करते थे। नशे की लत के चलते उन्होंने घटना को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा मुकदमे में धारा 457 और 411 IPC की भी बढ़ोतरी की गई है। ये 2 दिन पहले काशीपुर के प्रतापपुर क्षेत्र में एक इन्वर्टर के गोडाउन से बैटरी या इन्वर्टर और बाकी रिलेटेड मशीनों की चोरी की सूचना आई थी, जिसके बेस पे FIR लिखी गई और काशीपुर पुलिस और चौकी इंचार्ज रूबी मौर्य और कोतवाल द्वारा अच्छी कार्रवाई करते हुए 2 दिन में इसका खुलासा किया गया, जिसमें लगभग पूरी रिकवरी भी हुई है और 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें जानने वाली बात यह है, अपराधी उक्त कंपनी के पूर्व में एम्प्लॉय रहे और उनके द्वारा ही ये चीज़ की गई है। तो मेरी सबसे ये भी रहेगी, जिसको लगता है कि अपने गोडाउन में या दुकानों में कोई व्यक्ति काम पे रखना है, उसका सत्यापन जरूर पुलिस द्वारा किया जाए, ताकि ऐसी घटनाएं पुनर ना हो। कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। हरीश रावत मौसम की खराबी के चलते तय समय से 2 घंटे लेट पहुंचे। वहीं कांग्रेसियों ने एक निजी स्कूल के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीद सैनिकों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। सर, एक सम्मेलन में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूर्व सैनिकों का अभूतपूर्व सम्मेलन है और मैं सबको प्रणाम करता हूं और इसके आगे बढ़ों को मयूर कुमार के नेतृत्व में सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कितना फायदा इससे चुनाव में होगा सर? सैनिक किस तरीके से आकर्षित, क्योंकि भाजपा तो अपना दावा करती है। हमने ये सम्मेलन सम्मान के लिए बुलाया है, क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए हम दिसंबर के महीने तक इस तरीके के सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। बाजपुर में भारतीय जनता महिला मोर्चा द्वारा कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कुमाऊं सोशल मीडिया की सह प्रभारी रशीम रस्तोगी ने मां दुर्गा के चित्र के सम्मुख दीप जलाकर किया, जिसमें क्षेत्र की 100 कन्याओं का पूजन किया गया। हमारे पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में कन्या पूजन हो रहा है
और सबसे बड़ा कार्यक्रम हरिद्वार में हो रहा है, जहाँ पे 1000 का टारगेट है कि 1000 कन्याओं का पूजन किया जाएगा। और यहाँ पर भी 100 कन्याओं का पूजन हो रहा है। इसी तरीके से उधम सिंह नगर में नानक मता में भी कन्या पूजन चल रहा है, वहाँ भी 400 का टारगेट है कि 400 कन्याओं का पूजन होगा। इसी तरीके से हर विधानसभा में हमारे यहाँ कन्या पूजन कार्यक्रम हो रहा है बीजेपी महिला मोर्चा के अंतर्गत। इसका उद्देश्य यही है कि वैसे हम लोग 9 दिन देवियों को पूजते हैं, लेकिन 365 दिन हमें बच्चियों का, हमें देवियों का सम्मान करना चाहिए। बच्ची स्वरूप जो देवी हैं हमारे, उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि सरकार की योजना, सबसे पहले जब सरकार आई थी उन्होंने क्या कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारा लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को हमें बचाना है और आत्मनिर्भर बनाना है। क्योंकि जब वो स्ट्रांग रहेंगी, जब वो पढ़ी लिखी रहेंगी, तो वो अपने पैरों पे खड़ी रहेंगी, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी। तो यही स्लोगन है, उसी को हमें आगे बढ़ाना है। और बहुत सारी योजनाएं जो सरकार की हैं, जो बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए है, बहनों के लिए हैं, उन योजनाओं को उनको इसके प्रति जनता को जागृत करना कि भाई ये योजनाएं हैं, इसका फ़ायदा उठाइए आप लोग, जिससे आप स्ट्रांग हो सके, आपकी बेटियां स्ट्रांग हो सकें। उधम सिंह नगर के किच्चा में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में जी जान से जुटते हुए भाजपा को रिकॉर्ड मतों से जिताने का संकल्प लिया। साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का आह्वान किया गया। उधम सिंह नगर के किच्चा में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खूब सिंह विकल एवं प्रदेश महामंत्री सिराज अहमद ने अल्पसंख्यक मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खूब सिंह विकल ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने तथा पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एकजुट होकर कार्य करें। बैठक के दौरान तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने तथा राज्य सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खूब सिंह विकल ने कहा कि सभी कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर कार्य करेंगे और भाजपा द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेंगे। अपने सहयोगी ऋषभ शर्मा के साथ राजू सहगल, ABPL न्यूज़ किच्छा। आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर माननीय खूब सिंह विकल जी ने ये बैठक ली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी उधम सिंह नगर अल्पसंख्यक मोर्चा के 26 मंडल अध्यक्ष और 2600 प्रभारियों को बुलाया गया था और उनको 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है और पार्टी द्वारा जो दिशा निर्देश मिले गए हैं उनको पूरा करने के लिए कहा गया है। जैसे हर घर पर झंडा लगाना है भारतीय जनता पार्टी का और भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी हर घर तक पहुँचाना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो किसी भी तरह की भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार से संबंधित योजना हो, आयुष्मान कार्ड की योजना हो। आज जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। जिला कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उसमें खूब विकल्प जी आए थे और उन्होंने बहुत अच्छी बातें समझाई। समझाना तो कुछ और था, लेकिन आज जो उन्होंने समझाई, अहम बातें समझाई, अगर उन मुद्दों को आज हम लेके जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी और कामयाबी के ही आगे रास्ते पे बढ़ेंगे। जिसको भी हमारी पार्टी टिकट देती है, टिकट मिलता है, तो हम तन मन धन से लड़ाएंगे यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। आगे मेहनत करेंगे, मेहनत करने के बाद में जितना भी हो सकेगा घर घर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं बताएंगे। आज जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और विस्तारक योजना के संयोजक आदरणीय खूब सिंह विकल जी पूरे प्रदेश में हर मोर्चे के कार्यकर्ता से बैठक कर रहे हैं और आगामी चुनाव को लेकर
मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा की आज बैठक हुई है, जिसमें कार्यकर्ताओं को मेन रूप से सक्रिय करना होगा और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देना, सरकार ने क्या कार्य किए, केंद्र और राज्य सरकार ने उन कार्यों को जनता तक, बूथ तक पहुंचाना। इस बारे में आज आदरणीय खूब सिंह बिगल जी ने अपने विचार रखे और हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पदाधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश डाला और आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, उसको सुनिश्चित और अन्य ज़्यादा वोटों से जीतने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया। सरोवर नगरी नैनीताल में मौसम वैज्ञानिक की भविष्यवाणी को देखते हुए जिला प्रशासन ने ध्वनि यंत्र के माध्यम से आम जनता से अनुरोध किया है कि 17 और 18 अक्टूबर को भारी आपदा और भूस्खलन होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते सभी लोग बेवजह इधर उधर सैर ना करें। समस्त जनता व स्थानीय लोगों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 17 व 18 राज्य में होने वाले पर्यटन व राज्य से बाहर पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले लोगों से अनुरोध है कि मौसम विभाग द्वारा भारी आपदा व भूस्खलन होने की संभावना है, जिसको देखते हुए समस्त लोग पर्यटकों से निवेदन है कि इन दिनों यात्रा करने से बचे, जिससे कि जान हानि को बचाया जा सके। जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार नगर पालिका से आप हैं, इंस्पेक्टर हैं, आप निरीक्षक हैं, तो सर आपसे जानना चाहेंगे जो आज दुर्गी बजाकर आप जो जनता को जागरूक कर रहे हैं, तो पूरा क्या है सर? देखिए आज आने वाली है। आज जिला प्रशासन द्वारा आज मौखिक आदेश अनुसार 17 व 18 को समस्त क्या कहते हैं जिले में भारी आपदा और भूस्खलन होने की संभावना है, इसलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि 17 व 18 को क्या कहते हैं यात्रा कम करें, जिससे कि जान माल की हानि ना हो। सर ये किसके आदेश हैं, ये बताएंगे, थोड़ा जानकारी देंगे? ये हमारे पास तो क्या कहते हैं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नैनीताल की तरफ से मौखिक आदेश आया, जिसके कारण आज हम यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि 17 और 18 को क्या कहते हैं घर यात्रा ना करें। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत ग्राम केला बनवारी के जंगलों में अवैध शराब की 6 भट्टियों को तोड़ा गया। साथ ही बरहैनी चौकी क्षेत्र में एक अवैध शराब भट्टी को तोड़ा गया। वहीं दोनों स्थानों पर लगभग 12,000 लीटर लहन नष्ट किया गया है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हरीश पनेरू ने रुद्रपुर के सिडकुल कार्यालय में धरना देकर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की प्रतिमा लगाने की मांग की। वहीं पनेरू ने भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जब स्वर्गीय एनडी तिवारी जीवित थे और सत्ता में थे तो सभी दलों के लोग उनसे लाभ लेते थे। पनेरू ने इस बात पर बेहद हैरानी जताई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, पर विकास पुरुष के नाम से पूरे देश में विख्यात स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के नाम पर स्कूल में एक ईंट भी नहीं लगाई गई। हरीश पनेरू ने कहा कि आज लोग सत्ता के नशे में इतने मदहोश हो गए हैं कि उन्हें स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जैसे विकास पुरुष की याद तक नहीं आती। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता नरेश जोशी ने हरीश पनेरू से दूरभाष पर बात की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। भगत सिंह कोश्यारी जी जो महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र है, उन्होंने हमसे खुद कहा था रानीबाग में कि हम तिवारी जी के नाम पर कुमाऊं विश्वविद्यालय का नाम रखेंगे और तमाम जो बड़े संस्थान है वो तिवारी जी के नाम पर होनी चाहिए। अच्छा, जब पंडित जी का वहाँ अंत्येष्टि हो रही होगी, वहाँ की बात है रानीबाग की? जी रानीबाग की। तो हमने सोचा था कि भाई कोश्यारी जी कह रहे हैं और वो तिवारी जी को बहुत मानते थे, तिवारी जी की गुणगान करते थे जब तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, तो मैंने खुद देखा था। तो मुझे लगा कि ये कह रहे हैं तो निश्चित रूप से बात पूरी हो जाएगी। लेकिन मुझे आज कहने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि चाहे वो कोई भी हो, जो तिवारी जी को सम्मान उत्तराखंड जो दिशा दशा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, सिडकुल, तमाम जो कण कण में नारायण दत्त तिवारी जी बसे हुए हैं, चाय वाले से लेकर अरबों खरबोपति तक जो व्यक्ति आज बना हुआ है उत्तराखंड राज्य के अंदर, वो नारायण दत्त तिवारी की बदौलत बना है। नारायण दत्त तिवारी जी ने उत्तराखंड के विकास में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पनेरू जी इस बात से कोई इनकार नहीं करता है कि एनडी तिवारी जी ने उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, आपने कहा कोश्यारी साहब भी ये कह रहे थे, लेकिन कोश्यारी जी तो गवर्नर है इस समय महाराष्ट्र।
कोश्यारी जी से हम उम्मीद करते हैं, वो हमारे उत्तराखंड के हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जब एक मुख्यमंत्री को अदला बदली में सहयोग कर सकते हैं, किसी अपने निकटस्थ को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी छोटी चीज है। कोश्यारी जी चिट्ठी लिख दें और भाजपा गवर्नमेंट को या उत्तराखंड गवर्नमेंट को कहते तो उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या उसको नहीं मानेगी? हम इस बात पर इसलिए हम कोश्यारी जी से निवेदन कर रहे हैं कि कोश्यारी जी कहीं भी रहे, उनका आज इतना बड़ा मान सम्मान है भारतीय जनता पार्टी में, तो उसका उनको जो उन्होंने अपने वचन कहे उसका उनको पूरा करना चाहिए। इसलिए कोश्यारी जी से हम कहना चाहते हैं, और व्यक्तिगत रूप से वो कोश्यारी जी तिवारी जी का बहुत सम्मान करते थे। इसलिए मेरा ये सवाल है कि ये पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी नरेंद्र तिवारी जी से मिलते थे। तिवारी जी तो सारे दलगत और सारे राजनीतिक दलों से दलगत भावना से ऊपर उठकर उन्होंने देश के विकास और प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। ग्रेटर नोएडा इतना बड़ा बनाया, मुलायम सिंह जी ने लास्ट में कितना सम्मान दिया, लेकिन हमारे उत्तराखंड के नेताओं ने जो सम्मान देना चाहिए था उनसे लाभ लिया, लेकिन जब उनका वो स्वर्गीय हो गए तो उनका नाम लेने से परहेज करते हैं, उनको सम्मान देने की कमी कंजूसी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मौका परस्त है, इसलिए मौका परस्तों को आईना दिखाने का काम हमने धरने के माध्यम से किया। अगर नरेंद्र तिवारी जी की प्रतिमा नहीं लगती है सिटकुल में तो निश्चित रूप से हम बड़ा आंदोलन करेंगे, सिटकुल में घेरा डालेंगे, सिटकुल कार्यालय को घेरेंगे, और यहाँ तक कि अगर जिसको इसके बाद भी नहीं होता तो हम निश्चित रूप से उद्योगपतियों के सारे मानते हैं, उनसे सहयोग लेकर हम तिवारी जी की मूर्ति सिटकुल में स्थापित करेंगे। नेहरू जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि सिटकुल एनडी तिवारी साहब ने लगाया, जानकारी मिली कि सिटकुल में कई उद्योग बंद हो गए, कई उद्योगों में ताले लग गए, इसका जिम्मेदार कौन है? मैंने कहा ना, जो नरेंद्र तिवारी जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको दिया था, जो डेवलपमेंट दिया था, जो हमको विजन दिया था, जो रास्ता दिखाया था, उस रास्ते को भूतों ने बहुत से थी। जो नरेंद्र तिवारी ने किया वो कहीं कोई सरकार करने में सक्षम नहीं है। मुझे इसको कहने में कोई संकोच नहीं है, चाहे वो हमारी सरकार रही हो, चाहे वो और दलों की सरकार रही हो। आपके गवर्नमेंट में भी कोई तिवारी जी के कदम को कोई आगे नहीं बढ़ाया गया? उनके जो उनका लक्ष्य था, जो उनका सपना था, आपकी सरकार ने कौन सा पूरा किया? हमारी सरकार ने, मैं खुद तिवारी जी का जो विजन था, मैं खुद कह रहा हूँ कि वो अधूरा रह गया। तिवारी जैसा विजनवान व्यक्ति भूतों में बहुस्थिति न हो सकता है, न होगा। ये इसमें कहीं कोई कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। तिवारी जी तो बहुत बड़े विजन वाले व्यक्ति थे, उनके ऊपर कोई उनकी अपनी लालसा नहीं थी, उनके अपने निजी स्वार्थ नहीं थे। उनका सिर्फ एक उद्देश्य होता था, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के लिए, प्रदेश को खुशहाल बनाने के लिए। विश्व पटल पर उत्तराखंड राज्य को कोई जानता है, जब नया बना हमको लगता था कि क्या हुआ इस राज्य का, लेकिन जब तिवारी जी उद्योगों के जाल बिछाए उन्होंने, टाटा, पार्ले, ब्रिटानिया, डाबर, सारी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो जब यहाँ आई तो निश्चित रूप से विश्व के पटल पर पन्नगर सिटकुल का नाम जाने लगा। तो ये कोई कम बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं, ये विजन सबके पास नहीं हो सकता। इस बात से हम सब सहमत होते हैं। तो सहमत होते हैं, करते क्यों नहीं? फिर एक प्रतिमा लगाने में क्या जा रहा है? तो ठीक है, हमारा सवाल ये है कि जब आप सहमत होते, आप कहते तिवारी जी ने किया, जब जिस आदमी ने जो काम किया उसको उसके नाम की एक प्रतिमा लगाने में आपको क्या जा रहा है? आप इतने साल हो गए, इतने साल में क्यों नहीं किसी को याद आई? हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, आपका सवाल करना जायज है। हाँ ठीक है। मैं तो पता हूँ ना, जिन लोगों ने लाभ लिया तिवारी जी से, तिवारी जी से ऐसे काम कराए, मुझे याद है कि वो नेतागिरी में नहीं तो कहीं जाने नहीं जाते, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्वीकृत करवा लिए, इतने बड़े बड़े उन्होंने काम करवा लिए, लेकिन आज एक प्रतिमा लगने की बात आई तो नरेंद्र तिवारी को अपने ही प्रदेश में जो है वो ऐसा लगेगा कि उनके नाम का कहीं कोई कुछ नहीं है। तो हमको पीड़ा है इस बात की। बनेरू जी, एक सवाल और है आपसे। यशपाल आर्य जी 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में, 5 साल पूरा तो नहीं कर पाए शायद, मिनिस्टर रहे, कैबिनेट में रहे। यशपाल जी को आदर्श भी मानते थे, यशपाल जी को राजनीतिक गुरु भी बताते थे, उन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाया। नहीं, अब किसने उठाया किसने नहीं उठाया? भारतीय जनता पार्टी में थे। मैंने कहा ना, मैंने इसलिए आपने शुरू में कहा कि नरेंद्र तिवारी जी जो कद था, जो विजन था, उस विजन को जितना लोगों ने लाभ लिया नरेंद्र तिवारी जी राजनीति में, उसके 1% भी अगर लोग कर देते तो आज हमको ये धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। मुझे बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि मुझे नरेंद्र तिवारी जी की मूर्ति लगाने के लिए लोगों के साथ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये मेरे लिए शर्म की बात है। मैं एक राज्य आंदोलनकारी होने के नाते, उत्तराखंड राज्य में राज्य आंदोलनकारियों को अगर नौकरी देने का काम, आरक्षण देने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम किसी ने कहा तो वो नरेंद्र तिवारी ने कहा। तो मुझे राज्य आंदोलनकारियों का भी समर्थन मिल रहा, उन्होंने कहा बिल्कुल ये होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। किसने क्या किया वो जनता
क्या है सब जानती है। मैं ज्यादा किसी के बारे में, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं कोई टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूँ। मैं तो ये अधिकारी हूँ कि जिसने तिवारी जी से लाभ लिया वो अपने मन में मनन करे, और भगवान देखता है सब। आपने लाभ लिया है तो निश्चित रूप से आप उनकी मूर्ति की प्रतिमा लगाओ, और निश्चित रूप से आपका भी विकास होगा, आपको भी भगवान सद्बुद्धि देगा। मैं तो यही कामना करता हूँ। धन्यवाद पर एबीपी में बात करने। ओके, थैंक यू। कोई उनको नमस्कार भी कर देता है तो पहाड़ के लोग उस आदर सत्कार को कभी भूलते नहीं है, ताजीवन नहीं भूलते। लेकिन उसी पहाड़ के नेता जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बसपा के हो, चाहे वो सपा के हो, चाहे वो उत्तराखंड क्रांति दल के हो, किसी दल के भी राजनेता रहे हो, नारायण दत्त तिवारी से लाभ लेने में कोई पीछे नहीं रहा। और जब आज नारायण दत्त तिवारी जी हमारे बीच में नहीं है, दिवंगत हो गए, ऐसे में उनकी एक मूर्ति लगाने के लिए हमको ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए नहीं, हम राज्य के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैं कहना चाहता हूं सिडकुल कर्मचारियों से, आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप यहाँ रोजगार कर रहे हैं तो नारायण दत्त तिवारी जी की वजह से कर रहे हैं। अगर पुलिस वाले हमारे भाई यहाँ खड़े हैं तो ये भी नारायण दत्त तिवारी की वजह से। ये कहेंगे कैसे कह रहे हैं आप, ऐसा कैसे कह दे रहे पुलिस वाले? अरे भाई ये सिडकुल नहीं खुलता, ये चौकी नहीं खुलती, ये चौकी नहीं खुलती तो यहाँ आपकी ड्यूटी नहीं होती, आप कहीं और ड्यूटी करते हैं। हम इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, ये इनकलाब जिंदाबाद, क्योंकि हमारे बीच में, मैं जितने भी साथी मेरे बैठे हैं, हमारे बीच में 12 बजे उप जिलाधिकारी प्रत्युष सिंह जी और इस सिडकुल के एमडी कमल कभलटिया जी हमारे बीच में राइट टाइम 12 बजे पहुंच जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सबसे, कमल भाई, रामकिशोर यादव जी, माधवानंद पंदेरू जी जो मेरे बड़े भाई अभी कह रहा था, मोहन तिवारी जी, हिमांशु गाबा जी, आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, बुरा मत मानिएगा। कमल श्रीवास्तव जी आपको भी शामिल करता हूं, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं कि आप सब मेरे बड़े भाई हो। एनडी तिवारी के नाम की मूर्ति की स्थापना करो, एनडी तिवारी जी के मूर्ति के नाम की स्थापना करो, एनडी तिवारी अमर रहे, सिडकुल का नाम एनडी तिवारी जी के नाम रखो, सिडकुल का नाम एनडी तिवारी जी के नाम रखो, एनडी तिवारी अमर रहे, विकास पुरुष एनडी तिवारी अमर रहे। वो तो इसीलिए रखा है, हम बैठे नहीं वो एक मिनट में बैठ जाइए, कोई नहीं, वो इसलिए रखा गया है सर। हमारा धरना ये पहले 1 साल पहले मैंने यहाँ एक ज्ञापन दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आपका निवेदन बिल्कुल सही था कि हम उनको उठा लें, आपकी बात सराहना है, लेकिन हम ये कहते हैं कि मानव जीवन में सबको मरना है। मैं व्यक्तिगत राजनीति से अलग हटकर कह रहा हूँ। और तिवारी जी ने इतना कुछ किया इस उत्तराखंड राज्य के लिए, नहीं देश के लिए। जब 15 साल के थे, उनके पिताजी और वो दोनों बाप बेटे 1.5 साल बरेली जेल में रहे, जिसके अंग्रेजों की यातना के कारण उनकी एक तरफ कान से नहीं सुनाई दी। उस महापुरुष ने इतना बड़ा सिडकुल स्थापित किया और उसमें उनकी मूर्ति नहीं लग पा रही है, तो हमको इसलिए उनकी मूर्ति के आगे माला चढ़ाकर हम सब लोग धरने पर बैठे हैं। तो हमारे लिए सम्मानित आदरणीय उतने ही हैं। ठीक है कि हम उनको हाथ में उठा लें, लेकिन जो हमारी जनता की भावनाएं हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, हाँ, तो वो अगर नहीं हो पा रहा है तो निश्चित रूप से वो भी कह रहे होंगे कि मैंने क्या किया अपने जीवन में। उनकी आत्मा वहाँ से, मुझे लगता है कि हम सब को कचोट रही होगी, हम अपने को कह सकते हैं। तो मैंने एक ज्ञापन बनाया है और इस ज्ञापन के माध्यम से हम RM साहब हमारे सिडकुल के कभलटिया जी और आप दोनों को अवगत कराना चाहते हैं कि ये जनता आज हमने शॉर्ट नोटिस पर हमारे कमल श्रीवास्तव जी, पन्नगर यूनियन के नेता CP शर्मा जी, कामगार संगठन के, एक PDC के, इस चीनी मिल किच्छा के, ये सारे हमारे उधर वो बिमला बहन जी, हमारे सारे ये जो हमारे लोग आए हैं, ये सारे सामाजिक, ये मोहन तिवारी, ये सब लोग सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मूवमेंट हमारा नहीं है, किसी राजनीतिक दल का विरोध का समर्थन। तिवारी जी राजनीति से ऊपर उठ सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि नारायण दत्त तिवारी जी की मूर्ति इस सिडकुल में स्थापित होनी चाहिए। अब कब होगी, हमको 15 दिन में इसका ठोस जवाब सरकार से चाहिए। आपके माध्यम से मैंने महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन लिखा। अगर 15 दिन बाद ये मांग हमारी पूरी नहीं होती, इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, तो निश्चित रूप से हम सिडकुल को बंद करने को बाध्य होंगे। भाई सबकी यही बात है ना, सब लोग फिर इसमें कोई VIP मूवमेंट होगा, कुछ भी होगा, क्योंकि इसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि तिवारी ने। तो मैं ये ज्ञापन पढ़ के आपको सुना रहा हूँ और उसके बाद ये ज्ञापन एक आपके लिए, एक महामहिम राज्यपाल के लिए, एक कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी, तीनों के लिए एक कॉपी है। तो मैं ये ज्ञापन आप सबकी ओर से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। हमारे